नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति उच्च शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक कुल सचिव के पदों के बारे में। तो दोस्तों, आज ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है 8 जुलाई को, और इसमें टोटल जो पद हैं सहायक कुल सचिव के उच्च शिक्षा के अंतर्गत 13 पद हैं तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2 पद हैं, यानी टोटल 15 पदों पर ये भर्ती होनी है। और आज इसका विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 28 जुलाई। 28 जुलाई की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई है। भर्ती से संबंधित रिक्तियों का विवरण, अर्हता और शर्तें आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। आइए जानते हैं विस्तृत विज्ञापन में क्या शर्तें दी गई हैं। तो दोस्तों, यह है सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 का विस्तृत विज्ञापन। सहायक कुल सचिव से संबंधित पदों का विवरण देख लेते हैं। सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदों की संख्या है 13, और वेतनमान है 35,400 1/12,400, यानी लेवल 6, जैसे पुराने ग्रेड पे के हिसाब से, यानी 4200 ग्रेड पे। और पद का स्वरूप जो है समूह ख, राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। और उसके साथ साथ सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग पदों की संख्या है 2, और वेतनमान जो है दोनों का सेम है, लेवल 6, और पद का स्वरूप है समूह ख। विज्ञापन की शर्त के अनुसार रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। और जो ये सहायक कुल सचिव का पद है, दिव्यांग श्रेणी के लिए कोई पद चिन्हांकित नहीं है। तो आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ओपन में है 7, SC 3 सीटें हैं, और ST के लिए कोई सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 2 हैं, और EWS की 1 पोस्ट है, यानी टोटल 13 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 ओपन वर्ग में 2 उत्तराखंड महिला के लिए हैं। और उसी प्रकार सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल पोस्टें हो गई 2 हैं, जिसमें 1 ओपन वर्ग है अनारक्षित, और 1 SC कैटेगरी के लिए है। सहायक कुल सचिव के पद के लिए जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं वह है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अनिवार्य चाहिए वो है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सरकारी कार्यालय तथा किसी विश्वविद्यालय में हिंदी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों का कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, आपको आयु सीमा जो है न्यूनतम 30 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष, यानी 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ विभिन्न श्रेणियों उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु नियमावली एवं प्रवर्त शासनादेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट अनिवार्य रहेगी। और उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो रहेगा अनारक्षित के लिए इतना है, और OBC के लिए और SC और ST के लिए इतना, और EWS के लिए यह है। सब आप देख सकते हैं, अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। पेपर का जो पैटर्न होगा, देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण ही आयोजित की जाएगी। अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो सीधे मेंस कराया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा एक छँटनी परीक्षा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जिसके अंक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। सहायक कुल सचिव के पद हेतु जो परीक्षा योजना है वो निम्न प्रकार है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, और प्रारंभिक परीक्षा आपकी तभी होगी जब अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, अन्यथा सीधे मेंस एग्ज़ाम होगा। तो अगर प्रारंभिक होता है तो इसमें सामान्य अध्ययन एवं वित्तीय ज्ञान, अधिकतम 150 अंक है, और 2 घंटे के अंदर ही पेपर होगा। और देख सकते हैं आप, इसमें लिखा गया है अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन व वित्तीय ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ही होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु कोई वैकल्पिक विषय न होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र का प्रावधान किया गया है। और मुख्य परीक्षा जो होगी परंपरागत निबंध शैली, सामान्य हिंदी 200 अंक की 3 घंटे के अंदर, और सामान्य अध्ययन 300 अंक की 3 घंटे के अंदर आपको टाइम मिलेगा। वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया ये भी 300 अंकों की होगी, जिसके लिए समय निर्धारित है 3 घंटा। और उसके बाद साक्षात्कार होगा, जिसके आपको 100 अंक मिलेंगे। दोस्तों, सहायक कुल सचिव का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत 3 पेपर सम्मिलित हैं, जिसमें पहला पेपर है सामान्य हिंदी, दूसरा है सामान्य अध्ययन,
और तीसरा पेपर है आपका वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया। पहला पेपर जो है आपका सामान्य हिंदी है, जिसमें आपका निबंध होगा, गद्यांश, उचित शीर्षक, मूल गद्यांश का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, हिंदी आलेखन, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी आदि से संबंधित पत्र का पत्र लेखन। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये, और प्रत्येक के लिए अलग अलग अंक निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में उपयुक्तानुसार कुल 7 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। टोटल 7 प्रश्नों को करना होगा। और दूसरा पेपर है आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल तथा जनसंख्या और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारियां और कंप्यूटर संबंधित आधारभूत ज्ञान। और तीसरा पेपर जो होगा आपका वित्तीय नियम और कार्यालय प्रक्रिया, जिसमें भाग 1 होगा वित्तीय नियम और उसके बाद भाग 2 जो होगा कार्यालय प्रक्रिया होगा, और उससे संबंधित प्रश्न आपको हल करने होंगे। और उसके बाद आपका अंतिम चरण जो होगा वो होगा इंटरव्यू का, जिसमें आपको 100 अंक निर्धारित हैं। तो दोस्तों आज विज्ञप्ति जारी हुई है 8 जुलाई को और अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इस विज्ञापन की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सीधे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।